बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ताबूत सकीना क्या है और ताबूत सकीना में कौन-कौन से पैगंबरों के तबर्रुकात मौजूद हैं और दुनिया की सबसे बदबख्तरीन कौम इस ताबूत के पीछे क्यों पड़ी हुई है? 2000 सालों से वो इस ताबूत के पीछे पड़ी हुई है। आखिरकार इस ताबूत में कौन-सी ऐसी राज़ है जो इसके पीछे पड़ी है? और ये ताबूत आजकल है कहाँ और वो क्यों इस ताबूत के पीछे पड़े हुए हैं और इसे ढूंढ रहे हैं। तो चलिए आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि ताबूत सकीना है क्या, कहाँ है और वो कौन सी बदबख्त कौम है जो इस ताबूत के पीछे पड़ी हुई है। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे संदूक की बात करने जा रहे हैं कि जिसके लिए आज भी यहूदियों ने माहिरीन आसार कदीमा को दुनिया भर की खुदाई पर लगाया हुआ है। नाज़रीन मोहतरम, माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम जिसकी सरबराही प्रोफेसर हेनरी थॉमस कर रहे हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि इन्हें एक ऐसा संदूक मिल गया है कि जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ताबूत सकीना क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में ताबूत सकीना की अहमियत क्या है, पूरी दुनिया के यहूदी इस संदूक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने शमशाद की लकड़ी का एक संदूक अता फरमाया था। यह संदूक 2 गज चौड़ा और 3 गज लंबा था और बैरूनी हिस्सा सोने के काम से भरा हुआ था। यह संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता होता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और आपकी औलाद बने इसराइल की बनकियत में रहा। लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफसीर के मुताबिक इस संदूक में तमाम अंबिया करम अलैहिस्सलाम के घरों और उनकी तस्वीरें थीं। ये याद रहे कि यह तस्वीर कुदरती थी। खैर, यह संदूक बनी इसराइल के जरिए जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके अंदर अपना असा मुबारक भी रखा। इसके अलावा जनती लाठी, तुरैत शरीफ के टुकड़े, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लिबास मुबारक, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले मन्नो सलवा भी संदूक के अंदर मौजूद हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी कि औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। यह संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। यह संदूक इनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जंग में इस संदूक को आगे रखा करते थे, इससे बनी इसराइल को सुकून नसीब होता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद यह संदूक कौम के सरदारों के पास चला गया। यह संदूक बहुत बाबरकत था। बनी इसराइल के लोग इस संदूक को रखकर जो भी दुआ मांगते थे वो फौरन कबूल हो जाती थी और हर जंग इस संदूक के होते होते वो जीत जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कौम बदअमालियों में पड़ गई और सरकशी करने लगी। जब लालच, सरकशी और इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौम अमालका मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त धावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर अपने साथ ले गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक उसने ताबूत सकीना को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत सकीना की इस बेहरमती पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, इस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी, ऐसी वबा कि जिसका कोई इलाज न मिल सका। कौम अमालका ने यह फैसला किया कि इस ताबूत सकीना को किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया जाए। यके बाद दीगरे ताबूत सकीना को 5 शहरों में मुंतकिल किया गया, लेकिन हैरान कुन तौर पर 5 शहरों को इस वबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर कौम के उलमा ने फैसला किया कि इस संदूक को बनी इसराइल को वापस दे दिया जाए। इन्होंने संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा और बनी इसराइल के शहर की तरफ रवाना कर दिया। इधर बनी इसराइल में हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम मबूस हो चुके थे। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वह तालूत को बादशाह बनाए। चुनांचे उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तालूत की सरबराही में जालूत से जंग करें, लेकिन कौम इनका मजाक उड़ाती रही। एक दिन कौम कहने लगी कि अगर आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हैं तो फिर हमें पहले हमारा ताबूत सकीना कौम अमालका से वापस लेकर दें। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने
अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी कौम से वादा किया कि कल खुद बखुद तबूत सकीना हमारे शहर आ जाएगा। चुनाचे सुबह ऐसा ही हुआ और तबूत सकीना एक बैलगाड़ी पर बनी इसराइल के पास पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा उन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़या को यूं इरशाद फरमाता है, और इनसे इनके पैगम्बर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत यह है कि वह संदूक तुम्हारे पास आएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। सूरह बकरा आयत नंबर 248। नाज़रीन मोहतरम, तबूत सकीना दोबारा हासिल करने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उस वक़्त तक यह कौम खाना बदोशों की सी ज़िंदगी गुजारती थी और तबूत सकीना भी एक खैमागाह में ही रखा जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तमीर करने का इरादा किया, जिसे इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मकाम पर आज़िम शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुँचाया। तबूत सकीना को खैमे से निकाल कर इस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के तबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया किराम और सबसे बड़े आलिम के किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी इसी तबूत सकीना में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उस वक़्त तक यह कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बरों की तज़लील और तहक़ीर इनका मामूल बन चुका था। इन पर जुल्म इनके लिए आम सी बात थी। अल्लाह तबारक व तआला इनसे सख्त नाराज़ हो गया। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की मौत के थोड़े ही अरसे बाद इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर चढ़ाई कर दी और इसकी ईंट से ईंट बजा दी। लाखों यहूदी जान से गए और लाखों को गुलाम बना लिया। हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और इसमें रखे हुए तबूत सकीना को कब्जे में लेकर वो अपने साथ ले गया। यहूदी आसार क़दीमा की बाक़ियात ढूंढने के बहाने दुनिया भर में आज भी इस तबूत सकीना की तलाश में सरगर्दा है। फ़लस्तीन का बहुत सा इलाका इन्होंने छान मारा है। इनके मुताबिक तबूत सकीना या तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के आसपास है या फिर ये मशरिक़ के वुस्ता में कहीं पर मौजूद हो सकता है। इसके बारे में कई अंदाजे लगाए जाते हैं, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह अमर तय है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हक़ में दुनियावी फ़वाइद की दलीलें देने वाले दानश्वर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में वाज़ेह तौर पर कहा है कि यहूद व नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या प्रोफेसर हेनरी थॉमस का यह दावा सच्चा हो सकता है कि उनको यह संदूक मिल चुका है? हरगिज़ नहीं। यह सच तो कुछ दिनों में खुलकर सामने आ ही जाएगा जब इस संदूक को नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के उलमा और मुहक्किकीन के यह मुत्तफ़िक़ा मानना है कि अनोखा संदूक क़यामत के करीब हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलेगा। जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वह इस संदूक को फ़लस्तीन की तिब्रिया नाम की एक मशहूर जेल से निकालेंगे, जबकि एक कौल के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम उसे तुर्की के शहर इंताकिया की किसी गार से निकालेंगे। आज यहूदी 2000 साल गुजरने के बाद दोबारा फ़लस्तीन पर काबिज़ हो गए हैं और फिर से खुद को सबसे बेहतर कौम साबित करने में सरगर्म है। साथ ही साथ वो इस खुशफहमी में मुबतला हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम है। वो चाहते हैं कि दोबारा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह में तबूत सकीना को ढूंढ कर रख दिया जाए और फिर पूरी दुनिया को फतह कर लें। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरबी दीवार जो कि हमले में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी समझकर इससे लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना इनकी इबादत बन चुकी है। इनको अपने झूठे मसीह दज्जाल का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है और उसकी आमद से पहले पहले तबूत सकीना को ढूंढना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। और यहूदियों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि 2024 के अंदर अंदर उन्होंने तबूत सकीना को भी ढूंढना है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही तख्त को भी ढूंढना है, ताकि उनके झूठे मसीह दज्जाल के आने से कबल तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर दिए जाएं, ताकि उनके झूठे मसीह दज्जाल के आते ही उसकी ताजपोशी की जाए और फिर उसके साथ मिलकर पूरी दुनिया को फतह कर दिया जाए। लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि जब अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर के जरिए से यहूदियों को और दज्जाल को जहन्नुम हासिल कर देगा और पूरी दुनिया को यहूदियों की लानत से पाक कर देगा और फिर पूरी दुनिया पर इस्लाम का प्रचार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम का बोलबाला फरमा। तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो।
ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں، کیونکہ آپ کے لائکس اور کمنٹس ہمارے لیے بہت معانی رکھتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔